सूरज की लालिमा धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रही थी। पूरब की पहाड़ियों के चरण में बसे छोटे से गांव रामपुर की कच्ची गलियों में अंधेरा घिरने लगा था। गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत पर कहीं कहीं टपकता पानी गीले कपड़ों से रोका गया था। इसी झोपड़ी में रहती थी सरला, एक विधवा मां, और उसका 17 साल का बेटा रघु। 5 साल पहले रघु के पिता एक बरसाती नदी में बह गए थे और तब से ये मां बेटा अकेले ही दुनिया से लड़ रहे थे। घर में कुछ खास नहीं था, न ढंग से कपड़े, न भरपेट भोजन, न जीवन की सुख सुविधाएं। लेकिन जो सबसे अनमोल चीज थी वह थी एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और अगाध विश्वास। रघु अपने उम्र के दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे न क्रिकेट का शौक था, न फिल्मों का, न दोस्तों के साथ घूमने फिरने का। उसकी दुनिया बस 2 चीजों तक सीमित थी, मां की सेवा और सत्संग। हर सुबह रघु सूरज निकलने से पहले उठ जाता और मां के लिए चाय बनाता। फिर वह अपने छोटे से कमरे के कोने में रखी गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठकर थोड़ी देर भजन गाता और प्रार्थना करता। उसके बाद वह पानी भरने, घर की सफाई करने और मां के खाने के लिए राशन जुटाने निकल जाता। दिन भर मेहनत करके शाम को थका हारा लौटता। फिर भी मां के लिए हमेशा एक मुस्कान होती उसके चेहरे पर। सरला अक्सर अपने बेटे को देखकर रोती थी, ये सोचकर कि भगवान ने उसे कितना अच्छा बेटा दिया है, और यह दुख भी होता कि वह उसे कुछ भी न दे पा रही थी। मगर रघु हमेशा कहता, मां, तुमने मुझे सबसे कीमती चीज दी है, तुम्हारा प्यार, और मुझे सबसे बड़ा वरदान दिया है, गुरु महाराज का आशीर्वाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, पूरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे दिन के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। पिछले कुछ महीनों से सरला की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शुरू में तो उसने इसे मामूली खांसी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत गंभीर होने लगी। अब उसे सांस लेने में तकलीफ होती, रात भर खांसी के दौरे आते और कभी कभी तो दम घुटने लगता। रघु ने गांव के कंपाउंडर से दवाई ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा, इसे दमा है, इसका इलाज यहां नहीं हो सकता, शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना होगा, कंपाउंडर ने कहा। रघु का दिल बैठ गया। शहर? उसने कभी शहर नहीं देखा था। और पैसे? उनके पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। वह रात भर जागता रहा, मां की खांसी सुनता रहा और गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करता रहा। गुरु महाराज, मैं बहुत छोटा हूं, बहुत कमजोर हूं, मेरी मां को बचा लीजिए, वह मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगले दिन रघु गांव के प्रमुख लोगों के पास गया, पंचायत के सरपंच, स्कूल के मास्टर जी और गांव के कुछ अमीर परिवारों के पास। उसने अपनी मां की बीमारी के बारे में बताया और शहर ले जाने के लिए थोड़ी मदद मांगी, लेकिन जवाब एक ही था, बेटा, हम क्या करें, पैसे नहीं हैं। कुछ ने तो रघु के विश्वास पर भी तंज कसे। बड़ी भक्ति करता है, सुबह शाम सत्संग जाता है, अब देखें तेरे गुरु क्या करते हैं। ऐसे कटु शब्द सुनकर रघु का दिल टूट जाता, लेकिन वह अपना विश्वास नहीं खोता। कोई बात नहीं, वह सोचता, यही तो परीक्षा है। गुरु महाराज ने कहा है कि संकट के समय ही हमारा विश्वास परखा जाता है। मैं अपना विश्वास नहीं खोऊंगा। रोज सुबह की तरह रघु सत्संग भवन पहुंचा। वहां उसने झाड़ू लगाई, पानी भरा और फिर भजन में बैठा। संगत के कुछ लोग उसकी स्थिति जानते थे, लेकिन किसी के पास भी इतनी संपत्ति नहीं थी कि वह शहर के महंगे अस्पताल में इलाज करवा सके। भजन के बाद रघु गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठा रहा और मन ही मन कहता रहा, गुरु महाराज, अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। आपको स्वयं ही चलकर आना होगा महाराज, आपको ही रास्ता दिखाना होगा। उस दिन रघु को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके अंदर से कह रहा हो, चल, मैं तेरे साथ हूं। घर लौटकर रघु ने अपना फैसला सुना दिया। मां, हम कल शहर जाएंगे, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। सरला चौंक गई। बेटा, कैसे? किसने मदद करने को कहा है? रघु मुस्कुराया। मां, हमारे गुरु महाराज है ना, वो रास्ता बना देंगे। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी गिनी, 350 रुपए। यह बहुत कम था, वह जानता था, लेकिन अब और इंतजार करने का समय नहीं था।
सरला की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। रात भर रघु ने मां के लिए खाना पकाया, उसके कपड़े धोए और एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें उनके सभी जरूरी सामान रखे, कुछ कपड़े, थोड़ा सा सूखा भोजन और हां, गुरु महाराज की तस्वीर जिसे वह अपने सीने से लगाए रखता था। सुबह होते ही रघु ने मां को अपनी पीठ पर बैठाया और गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। एक 17 साल का लड़का अपनी बीमार मां को पीठ पर लादे शहर जाने के लिए निकला था। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? तेरी हालत देख, और तेरी मां की, कहां जाएगा इस तरह? लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। मेरे गुरु रास्ता दिखाएंगे, बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। गर्मी का मौसम था। तपती धूप में रघु धीरे धीरे चलता रहा। कभी कभी वह रुकता, मां को छाया में बिठाता और उसे पानी पिलाता। 5 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक बस स्टैंड मिला। वहां से वे शहर जाने वाली बस में बैठ गए। बस में लोग इस मां बेटे को देखकर अचंभित थे। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई और उन्हें अपनी सीट दी, जबकि कुछ ने उनकी हालत पर दया जताई। रघु ने सबका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसके गुरु का आशीर्वाद है। जब वे शहर पहुंचे तो रघु की आंखें चौंधिया गईं। इतनी बड़ी इमारतें, इतनी भीड़, इतनी गाड़ियां, यह सब उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन उसे देर नहीं करनी थी। उसने एक राहगीर से पूछा, भाई साहब, यहां कोई सरकारी अस्पताल है? राहगीर ने उसे रास्ता बताया और रघु अपनी मां के साथ उस दिशा में चल पड़ा। पहले अस्पताल में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यहां बेड खाली नहीं है, दूसरे अस्पताल में जाओ, नर्स ने कहा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे अस्पताल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने सरला को देखा और कहा, इसकी हालत गंभीर है, फेफड़ों में संक्रमण है, इलाज महंगा पड़ेगा। जब रघु ने पूछा कितना खर्च आएगा, तो डॉक्टर ने एक ऐसी रकम बताई जो उसकी जेब में मौजूद पैसों से कई गुना ज्यादा थी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वह अस्पताल से बाहर निकला और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने बैग से गुरु महाराज की तस्वीर निकाली और उन्हें देखते हुए बोला, महाराज, मैं आपका विश्वास नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। मैं अभी हारा नहीं हूं, आप रास्ता बनाओ, मैं चलूंगा। शाम हो चली थी और रघु अब तक 3 अस्पतालों के चक्कर लगा चुका था। हर जगह वही कहानी, या तो इलाज बहुत महंगा था या फिर बेड खाली नहीं थे। सरला की हालत बिगड़ती जा रही थी और रघु की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह एक चौराहे पर खड़ा था, सोच रहा था कि अब क्या करे, जब अचानक एक कार उसके पास रुकी। कार से एक सज्जन उतरे और उसकी ओर बढ़े। बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उन्होंने पूछा। रघु ने उन्हें देखा। मध्यम उम्र के थे, आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। रघु ने हिचकिचाते हुए उन्हें अपनी कहानी सुनाई, अपनी मां की बीमारी, गांव से यहां तक का सफर और अस्पतालों से मिली निराशा। मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद है, उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं यहां के एक अस्पताल में काम करता हूं। चलो, मैं तुम्हारी मां को देखता हूं। रघु उन्हें लेकर सरला के पास गया, जो एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। डॉक्टर प्रहलाद ने उसे देखा और तुरंत कहा, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा। रघु ने दुखी होकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपनी मां को कैसे बचा सकता हूं? डॉक्टर प्रहलाद ने रघु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुझे नहीं जानता और तू मुझे नहीं जानता, लेकिन तेरा विश्वास देखकर मैं अभिभूत हो गया हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मां का इलाज करूंगा बिना किसी शुल्क के। डॉक्टर प्रहलाद अपनी कार में सरला और रघु को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सरला को तुरंत भर्ती करवाया और उसका इलाज शुरू किया। रघु उनके आभार को शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। डॉक्टर साहब, आप तो स्वयं भगवान बनकर आए हैं, वह बोला। डॉक्टर मुस्कुराए और कहे, नहीं बेटे, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, लेकिन रोज शाम मैं मंदिर जाता हूं और वहां सेवा करता हूं। आज भी मंदिर ही जा रहा था जब मुझे तुम मिले। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मां के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं तुम्हारी मदद किए बिना नहीं रह सकता था। रघु के मन में एक विचार आया, यह सब गुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने ही डॉक्टर प्रहलाद को उसके रास्ते में भेजा था। लेकिन सरला की हालत अब भी नाजुक थी। उसे ऑक्सीजन पर रखा गया था
और डॉक्टरों ने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब सिर्फ दवाइयां ही नहीं, दुआओं की भी जरूरत है, डॉक्टर प्रहलाद ने रघु से कहा। रघु ने अपना बैग खोला और गुरु महाराज की तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर को मां के तकिए के पास रखा और फिर अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर भजन गाने लगा। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा, गुरु महाराज का नाम जपता रहा और मां के स्वस्थ होने की प्रार्थना करता रहा। अगले दिन डॉक्टर प्रहलाद रात के सत्संग से लौटे और रघु के पास आकर बैठ गए। बेटा, मैंने कल संगत में तुम्हारी और तुम्हारी मां की बात बताई। सब लोग तुम्हारे विश्वास से बहुत प्रभावित हुए हैं और मदद करना चाहते हैं। अगले कुछ घंटों में एक चमत्कार हुआ। संगत के लोग एक एक करके अस्पताल आने लगे। कोई फल लाया, कोई कपड़े लाया, कोई दवाइयों के लिए पैसे लाया। एक महिला तो अपने घर का खाना लेकर आई और रघु को खिलाया। बेटा, तू अकेला नहीं है, उन्होंने कहा। हम सब तेरे साथ हैं। रघु की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे, आभार के थे और गुरु की कृपा के प्रति कृतज्ञता के थे। सत्संग की संगत द्वारा इस तरह मदद मिलना रघु के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। वह महसूस कर रहा था कि जब नीयत साफ हो और सेवा सच्ची हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना देता है। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि गुरु महाराज उसके साथ हैं और वे उसकी मां की रक्षा करेंगे। 3 दिन बीत गए। धीरे धीरे सरला की हालत में सुधार होने लगा। उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा, खांसी कम होने लगी और सांस लेने में तकलीफ भी कम हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक चमत्कार है। मेडिकल साइंस तो कह रही थी कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन देखो अब सब ठीक हो रहा है, डॉक्टर प्रहलाद ने कहा। रघु बस मुस्कुराया। ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का कमाल है, उसने कहा। मैंने उनका हाथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। 1 हफ्ते बाद सरला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर प्रहलाद ने उसे दवाइयां दी और कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। संगत के लोगों ने रघु और सरला के लिए वापसी की व्यवस्था की। रघु ने डॉक्टर प्रहलाद और संगत के सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। आप सब मेरे गुरु महाराज के ही रूप हैं, उसने कहा। आपने मेरी मां को बचाया है, मेरी जिंदगी बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब रघु और सरला गांव लौटे तो पूरा गांव उन्हें देखने आ गया। जो लोग पहले रघु पर हंसते थे, अब वे ही आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। सरला को देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तेरा बेटा तो रत्न है बहन, एक औरत ने कहा, और तेरा गुरु, वो तो खुद साक्षात करुणा है। रघु को देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी अब सिर झुकाने लगे थे। उन्होंने इस लड़के में ऐसा कुछ देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक अटूट विश्वास, एक अनंत साहस और एक ऐसी भक्ति जो परीक्षा की अग्नि में और भी निखर गई थी। धीरे धीरे रघु की जिंदगी बदलने लगी। वह अब सिर्फ अपनी मां का बेटा नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा और हर रविवार को गांव में सत्संग का आयोजन करने लगा। डॉक्टर प्रहलाद और शहर की संगत से उसका संपर्क बना रहा और कभी कभी वे भी गांव आकर सत्संग में शामिल होते। रघु के जीवन का हर क्षण अब गुरु को समर्पित था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता, क्योंकि वह मानता था कि जिसे गुरु ने रास्ता दिखा दिया, उसका कर्तव्य है कि वह औरों का रास्ता बने। सरला भी अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में एक नूर था और उसकी हर सांस में शुक्राने का भाव था। वह अब ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन जब भी रघु उसके पैरों में बैठता तो वह उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, तू नहीं लड़ा, तेरे भीतर से खुद गुरु ही लड़े इस बार। मैंने अस्पताल में देखा था, जब मैं बेहोश थी तब मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि एक नूरानी शख्सियत मेरे पास खड़ी है और मेरे सिर पर हाथ रख रही है। फिर वो बोली, उठ बेटी, तेरा समय अभी नहीं आया है, तेरे बेटे का विश्वास तुझे बचा लेगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे, लेकिन अब मैं जानती हूं, वो हमारे गुरु महाराज थे। आज रघु और सरला की कहानी उस गांव से निकलकर आसपास के कई गांवों में प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जब भी सत्संग होता है, लोग इस कहानी को दोहराते हैं। एक बेटे के विश्वास की कहानी, एक मां के प्यार की कहानी और सबसे बढ़कर गुरु की अनंत कृपा की कहानी। रघु अक्सर कहता है,
यह सिर्फ मेरी और मेरी मां की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो गुरु पर विश्वास रखता है। जब मां की दुआ और बेटे की भक्ति मिल जाती है तो गुरु खुद रास्ता बन जाते हैं। जब बेटा मां के लिए दुनिया से लड़ता है तब गुरु खुद उसकी ढाल बन जाते हैं। इस कहानी का सार यही है, विश्वास की शक्ति। जब तूफान आते हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब सारी दुनिया कहती है नहीं हो सकता, तब भी अगर हम गुरु का हाथ नहीं छोड़ते तो वे भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वे हमारे भीतर से लड़ते हैं, वे हमारे रास्ते में फरिश्ते भेजते हैं और वे हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। यही है गुरु कृपा का चमत्कार। जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं तब गुरु हमें सहारा देते हैं और हमें फिर से खड़ा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। राधा स्वामी।